माना कि तेरा शहर में सानी भी नहीं है, पर साफ तेरे शहर का पानी भी नहीं है। मिल बैठे हैं वो अपने मफादात की खातिर, तदबीर मगर कोई काम आनी भी नहीं है। सियासत में है खिचड़ी पक रही, लो फिर आ रहे हैं वासे चौधरी। आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह बड़े मासूम इनोसेंट लग रहे हैं सर। ਏਡੇ ਮਾਸੂਮ ਨੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਕੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ऐसी बात नहीं है, अक्सर बेशतर मैं इनके साथ कहीं ना कहीं मेहमान गया हूँ। बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं लोग। अच्छा जी। हाँ जी, मेजबान आते इनको क्या देता है, जानते हैं अपनी जुत्ती पा के जाना, पिछली बार भी तुझे मेरी पा के। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰਦਾ। बंदा चिंची को हाथ दे ना, वो फौरन कहता है पीछे हो जा, तेरी वजह तो मेरा चलान होता है। इस तरह बंदा वैगन च बैठे कंडक्टर सब तो पहले कहता भाई जराबा बाहर ला गया। लीजिए बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को, एक जबरदस्त मॉडल जो कि एक्टर बनी और उसके बाद एक कामयाब होस्ट भी, मोहतरमा इफ़त उमर। और हमारे दूसरे मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पंजाब असेंबली के अंदर जनाब बैरिस्टर वसीम खान बदुज़ई। वेलकम टू द शो जी, मेरा सोना शहर मुल्तान। वसीम भाई, आज शेर में मैं बड़ा ही प्यारा लाया हूँ जी इफ़त जी के लिए, क्योंकि मेरी फेवरेट मॉडल हैं सर। मॉडल नंबर 1, मॉडल नंबर 1, एक्ट्रेस, वाह वाह वाह, सच्चे और खरे लोगों जैसी हैं, बड़ी नडर। एंकर की हैसियत में भी इनका है अपना एक अंदाज, और फन के हर मैदान की शहजादी हैं इफ़त उमर। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਭਾਈ ਨਾ ਰਲੀ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹਕੂਮਤੀ ਬਲਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਓਏ ਓਏ ਓਏ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹਕੂਮਤੀ ਬਲਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਗੁੰਝਲ ਪੈ ਗਏ ਸਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੋਟ ਸੀ ਦਿੱਤੇ, ਪਿੱਟਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ। आप जो भी कहें वही वो करे, बाहर भी और घर में भी वो सिर्फ आपसे ही डरे। हमारी दिल से दुआ है आपके लिए इफ़त, अल्लाह आपके उम्र की लंबी जिंदगी करे। क्या बात है, क्या नसीम भाई? अल्लाह का करम जी। अल्लाह ठीक ठाक है? आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। जबरदस्त। हुकूमत कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह, सो फार सो गुड। सो फार सो गुड। इनके सो फार सो गुड से आप खुश हैं? मैं हंस रही हूँ। आप क्यों हंस रही हैं? मुझे मजाक पे हंसी आती है, आपकी हंसी में दुख नजर आ रहा है मुझे हमें। कॉमेडी पे हंसी आती है, मैं क्या करूँ? आप नहीं इस चीज से एग्री करती कि जो ये कह रहे हैं कि सो फार इट्स सो गुड? मतलब कि अगर होश में कोई इंसान है तो वो कैसे एग्री कर सकते? ओए होए होए, ये मतलब देखें। इसी सीट पे आपको याद है कि एक दफा मैं कितना वेहेमेंटली पीटीआई के लिए लड़ी थी, बिल्कुल, और आज मैं बैठ और आज के वही सीट है। अब वही सीट है और सब कुछ बदल चुका है, और बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट। ओए होए सर, आवाम क्या कह रही है? सर बात ये तो इनको अपनी ज़ाती राय है, इनको हक है अपनी राय रखने का। मैं तो इतना अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है इमरान खान साहब की क़यादत में, आप उसकी डिलीवरी, क्योंकि मुश्किल हालात आपके सामने समझ ही रहे, नहीं सकते। अब मुश्किल हालात आपके सामने रहेगी। पहले आपकी इकोनॉमी बैठी हुई थी, फिर कोरोना आ गया, उसके बाद अब कोरोना से निपटते निपटते तो उससे बाहर निकली हैं, तो आपकी इकोनॉमी अपने पैरों पे खड़ी होना शुरू हो गई है। तो उसके जो आप रिजल्ट्स हैं आहिस्ता आहिस्ता इनको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और ये मैं दावे से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह इन 5 साल मुकम्मल करने के बाद भी अगला टेन्योर इमरान खान का ही होगा।
ओए होए इसके लिए इतने दावों की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि जिस तरह आते हैं उस तरह तो वो फिर भी आ जाएंगे। अच्छा, किस तरह आवाम के वोट के ऊपर नहीं आते? ये लाई है ना जी, ये लाई है, ये इनके वोट से आप लेकर आई मैंने हैं? वोट नहीं दिया था। आपने वोट नहीं दिया था? Not Imran Khan, not डाला- this time. डाला ही नहीं था या दिया ही नहीं था नहीं, वोट? इस दफा उनको नहीं दिया था। अच्छा, उनको नहीं दिया था, मगर वैसे तो आपने हाँ, कास्ट किया था वोट हाँ। अपना, ठीक है। सर 5 साल बाद पीटीआई की हुकूमत होएगी, इन्हां दे मिनिस्टर होंगे, पर आवाम नहीं होएगी। क्यों आवाम क्यों नहीं होगी? कारकर्दगी क्योंकि आवाम इतने बैठी होगी ना सर, अच्छी जा आवाम में थे बैठी होगी, आवाम हुक्मरानी में होगी तो ना आप सर। लोग उधर बैठे होंगे। सर आवाम हुक्मरानी में होगी ना सर, आवाम सर मैं मैर्ज करता मान लो, वो हूँ, भी आवाम उधर ही हुक्मरानी में। ये जब लास्ट टाइम आई थी तो ये बड़ी सख्ती के साथ आप लोगों को सपोर्ट करके गई थी यहाँ से। बल्कि मैं उनसे, जावेद साहब थे हमारे साथ जिनके साथ जावेद मैं- लतीफ, I think, लतीफ थे। साहब थे। मैं नून आज ऑन एयर उनसे माफी भी मांगना चाहती हूँ, मैंने बहुत गलती की, मुझे माफ कर दें। आप लोग सही कह रहे थे, आप मैं गलत थी। आप जावेद लतीफ से माफी मांग मैं रही हैं? मांग रही हूँ। जावेद लतीफ साहब मुबारक, हमें पहला वो इंसान मिल गया दुनिया में जिसने आपसे माफी मांगी है। मैं मांग रही हूँ, मैं मांग रही हूँ। और दिल कर शेखुपुरे मिठाई बन रहे हो। अगली दफा सर नेक्स्ट प्रोग्राम में जब ये आएंगी हाँ। और पीटीआई की परफॉर्मेंस देखेंगी और ये जरूर ये अल्फाज दोबारा दोहराएंगी। हाँ जी, पीटीआई ने अगली बारी तो सेंचुरी कर लेनी है ना। देखिए मेरी भी उम्र 48 साल है, मैं कोई अच्छा, बच्ची अब- नहीं अब हूँ। आप उम्र तो बताना है ना। इस उम्र में ना मुझे कोई, आप ये कह सकते हैं कि जी मैंने एनालिसिस सही नहीं किया। आप सब कुछ देखभाल के अपने फैसले करते हो, हमारी तो जी गुजर गई है, अब हमारे बच्चों की आ गई है जिसके लिए हम फिक्रमंद हैं। और आई एम सॉरी, मैं भी एक आम शहरी हूँ यहाँ की, पर 2 साल में जितना कोई डिसअपॉइंट कर सकता है, क्या डिसअपॉइंटमेंट हुई आपको, बताएं? मुझे मतलब डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ हुआ ही नहीं, नहीं। क्या? किस चीज में कुछ हुआ है? अभी छठा आईजी बदल गया, मतलब हाँ, इनकी टीम वैसे ही नहीं एक बन मिनट रही। रुकिए जरा, ये पॉइंट आउट करने के ये क्या फिर से है जी? मैं बताऊँ, आप पंजाब के अंदर स्पेशली, क्योंकि आपका ताल्लुक पंजाब से है, पंजाब के अंदर आप लोग बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कोई क्रिकेट टीम के अंदर नया कैप्टन बना देते हैं। अच्छा, अब अगर उसको कुछ समझ नहीं आ रही तो उसी टीम के अंदर उसके पास एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो इससे पहले कैप्टन रह चुका हुआ एक टाइम पे, परवेज अलाई साहब। चले शहबाज शरीफ से नहीं पूछना, परवेज अलाई साहब से पूछ लें कि सूबा चलता कैसे है। बारिश है कि जो आपके ये इंतज़ामी फैसले हैं ये वक्त की ज़रूरत के मुताबिक होते हैं, और वो जो भी अब फैसला हुआ है या पिछले फैसले हुए हैं वक्त की जरूरत के मुताबिक, उस वक्त की ज़रूरत जो थी उसके मुताबिक ही किए, चाहे जो मर्जी सर्व करे, चाहे जो मर्जी आए, लेकिन होगा वही जो पाकिस्तान का आइन कहता है, पाकिस्तान का कानून कहता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, चाहे इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हों या बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब हों, वो आइन और कानून की हुक्मरानी से बाहर नहीं जा सकते, और ना ही वो इस बात पर यकीन रखते हैं। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आप फिर बात बोल कर गए। एक आपके साथ बैठे हुए चौधरी परवेज अलाई साहब आपके पास मौजूद हैं, आप उनसे मशवरा नहीं ले रहे। मतलब दिस गॉट टू बी समथिंग रॉन्ग ना, कि 6 बार ये हुआ है, एंड देन देयर आर अदर मेनी थिंग्स। आपके ही पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनते बनते, जो उसके बाद जिस तरह आप लोगों ने ठंडा किया वो आपके इल्म में भी है, हमारे इल्म में भी है, ठीक है। उसके अलावा और बहुत सी जगह पे 3 बार आके खान साहब खुद आप लोगों को चुप कर आ चुके हुए हैं कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो ये मामलात आपको भी पता हैं, तो ये कितनी देर इस तरह ही चलता है? आई मीन वी नीड टू गो बियॉन्ड दिस नाउ। देखिए, चौधरी परवेज अली साहब का आपने नाम लिया, वो हमारे स्पीकर भी हैं पंजाब के, और उसके साथ साथ मेरे बुजुर्ग भी हैं, तो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, मैं उनकी दिल से इंतहा इज़्ज़त करता हूँ, और उनकी रहनुमाई इस गवर्नमेंट को हासिल है। तो क्यों नहीं ले रही? तो ले रही है ना सर। परवेज अलाई साहब, आपकी रहनुमाई के बाद ये सब कुछ हो रहा है, ये आप पे डाल दिया सारा कुछ इन्होंने। उन्होंने तो नहीं डाला, इस तरह ना करें। अच्छा, क्यों आप घबरा क्यों रहे? मैं घबरा नहीं रहा सर। उन्होंने पता चौधरी चौधरी साहब, बिलन जाना फिर लंगर नहीं मिलना। चौधरी साहब एक सीजन पॉलिटिशियन है, और माशाल्लाह। मगर एक चीज देखिए, एक चीज तो मानने वाली है, इस तरह के कितने ही सैकड़ों हजारों लाखों अब आपके सपोर्टर होते जा रहे हैं जो कि पहले बहुत वेहेमेंटली आपको सपोर्ट करते थे, एंड नाउ दे आर एट दिस क्रॉस रोड वेयर दे आर कंफ्यूज्ड। आप देखेंगे इंशाल्लाह ये क्या जैसे होगा, ऐसा टेन्योर दोबारा कंप्लीट क्या होगा करेंगे कि इफ़त जी वापस आएंगी? सर, ये आप परफॉर्मेंस देखेंगे ना, अब अगले 2-3 साल जो हमारे पास हैं उसमें आप देखेंगे जो डिलीवरी होगी। रॉक बॉटम तो हिट कर गए हैं सर, ये अब लोग। लीग अब का इससे भी थोड़ा कीजिए, ऊपर ही लेकिन आएंगे, इससे नीचे जाने की तो अब गुंजाइश ही नहीं बची, तो वही इसको कहेंगे परफॉर्मेंस आप है। ये देखें, आपके मुल्क में आपने कितना कर्जा वापस किया, आपको मुल्क किन हालात में मिला, आपको विरसे में सब जी, आपको बीमारियां बिल्कुल मिली। ठीक हालात में मिला था। सॉरी, ये बहुत बहाना पुराना हो गया है कि हमें मिला, ऐसा नहीं था। सबको कर्जे चढ़े होते थे, सब कर्जे देते थे, लेकिन हम तो उनके खिलाफ थे, क्योंकि आप लोग कहते थे हम तो पता नहीं क्या चीज है। भैया आप तो उनसे भी बुरे निकले, खुदा के लिए। मैंने इतना यकीन कराया कि पता नहीं ये क्या चीज है, आते ही पता नहीं क्या हो जाना है। अरे ये ਤੁਸੀਂ था। ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ। इस गम को इख्तियार नहीं कर रहा हूँ मैं, तलवार को शिकार नहीं कर रहा हूँ मैं, है सूरत हालात अभी गैर यकीनी, इसलिए कारोबार नहीं कर रहा हूँ मैं, बढ़ती ही जा रही है मुश्किल
मुश्किलात और भी खुद को मगर तैयार नहीं कर रहा हूँ मैं लो दसो ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ Welcome back to Muzakarat. Ifat ji, now there's a new image that you have, which is that of a host. ये hosting का शौक आपको बहुत पहले था एक बार, फिर आपने बीच में छोड़ दिया कुछ अरसे के लिए, और फिर आपने दोबारा ये एक बार. शौक की तो बात नहीं, I think I'm comfortable doing it. नहीं, मगर मैंने स्टार्ट किया था back बिल्कुल. in late 90s actually. हाँ. तब मैंने कोई 5-6 साल एक प्रोग्राम होस्ट किया, फिर मैं 15 साल से विरसा होस्ट कर रही हूँ, तो ये नई चीज मगर तो नहीं ये है। बिल्कुल जो एक और लेकिन टाइप ये की है कि इस वाले प्रोग्राम को जो से इट ऑल विद इफ़त उमर है, इसको हाइप बहुत मिली है, बिकॉज बड़े कंटेम्प्रेरी हमने बातें उसमें डिस्कस की, आजकल के इश्यूज डिस्कस किए. इट वाजंट आस्किंग समबडी जी आपका फेवरेट कलर क्या है, फलाना क्या है, इस तरह का नहीं था. इट्स अ डिस्कशन बेस्ड प्रोग्राम. सो आई गेस वो जरा कंटेम्प्रेरी लगता है, लोगों को इंटरेस्ट लगता है उसमें आप कुछ सीखते हो. सो मेरे ख्याल से इसकी वजह से ज्यादा और नजरों बीच में आई काफी आपके जो हैं वो प्रोग्राम्स जो हैं वो कुछ वायरल भी हो गए. आज एक हुआ है. हाँ जी बिल्कुल, वो भी हो गया. व्हाट डू यू से अबाउट दैट? बात ये कि कोई भी जो गेस्ट आके बोलता है, देखो ये उसका अपना ओपिनियन है, एंड यू आर अ होस्ट योरसेल्फ. आपको पता है हम अपना ओपिनियन इम्पोज तो कर नहीं सकते. अगर आप डिसएग्री भी किसी बात से कर रहे हो तो आपको सुनना पड़ता है. सो इट्स नथिंग टू डू विद मी. जो उसने बोला, किसी ने बोला, वो उनका जवाब है, मैंने तो क्वेश्चन पूछा. अच्छा, और आपको लगता है काफी वो भी था कि वो मजाक भी कर रहे थे, बहुत देर करते रहे, पूरा शो ही मजाक करते रहे वो. बिल्कुल एग्जैक्टली. उन्होंने कोई, अब ये कि मैं उनका दोबारा इंटरव्यू करके उनसे जरूर पूछूंगी, दोबारा विल टॉक अबाउट इट. उनके बारे में काफी कंफ्यूजन होती है अक्सर कि वो सच बोल रहे हैं कि मजाक वो सच बोल रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं. ही इज सो गुड यार, ही इज सो गुड, यू कैन नेवर टेल. तो ये एक बड़ा एक इबाम लेकिन रहता जब है. मैं ये इंटरव्यू कर रही थी, मुझे याद है अभी तक, तो मुझे कम अक्रॉस वो एज अ मजाक ही आ रहा था वो, क्योंकि था ही एक मजाक. तो लेकिन लोगों को पता नहीं क्यों नहीं लग रहा. और वो भी अब एक 1.5 साल बाद जाके लोगों को ख्याल आया कि अच्छा ये उन्होंने बात पता की नहीं थी. किसने देख लिया है. तुसी मजाक से लोग सीरियस करते नहीं. नहीं मगर सीरियस भी 1.5 साल बाद भी उठा के ना पुरानी चीजें, मतलब उस वक्त तो बोले कुछ नहीं, अब जाके उनको ख्याल आ रहा है. और समझ लेना, पूरा देख लें, क्लिप लगाने से कुछ नहीं होता. सर लोग जड़े ने ना 1.5 साल बाद ही बोलते हैं, पीटीआई वालों ने पूछ लो. एंड वी कैन एग्री टू डिसएग्री. आपको हर बात पे लोगों को रेडियोक्यूल करने की जरूरत नहीं होती. नहीं, किसी मगर का वो तो अपना खैर ओपिनियन है यार. आम ट्रेंड अब बन चुका हुआ है कि आपने सीधा अपने साथ ही आपने शुरू हो जाना, फिर उसके बाद कहना आप गेज नहीं करते. लोग अनवर मकसूद साहब को नहीं छोड़ते. बस वो ही ना, इसमें हम भी शामिल हैं, हो सकता है हम भी ना करते हो. हम सब में टॉलरेंस बहुत कम है. बिल्कुल. सो वी हैव टू वर्क. सर ये टॉलरेंस क्यों कम हो गई हमें? सर बुनियादी चीज़ है, वो है एक्सेप्टेंस. जब तक हम किसी को एक्सेप्ट नहीं करते तो हम उसको टॉलरेट भी नहीं करेंगे. आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे माशरे के हर आप सेगमेंट में चले जाएं तो वहाँ आपको बर्दाश्त की कमी नज़र आएगी. हमारा एक मजमूई रवैया है, और इस रवैये को तब्दील उस वक्त किया जा सकता है जब हम अपना मुख्तलिफ नुक्ता नज़र जो हमारे मुखालिफ, हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, उसको जब तक हम सुनने की हद तक या उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वाकई उसका अपना नज़रिया है. अब आपका एक व्यू पॉइंट है, मेरा एक व्यू पॉइंट है. अगर मैं आपके व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन मैं टॉलरेट करूँगा. एक बात ऐड जी, करना प्लीज, चाहती हूँ प्लीज. कि इतनी इंटॉलरेंस मैंने सोशल मीडिया में जो पिछले 2 साल में देख लिया ना, ये हिस्ट्री में लिखा जी जाएगा. बताएं आप. पॉलिटिकल एक व्यू पॉइंट है, ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट. जितनी भी सियासी जमातें हैं वो तरबियत करें अपने कारकुनों की. उसमें मैं नहीं कहता कि पीटीआई उससे आप एक्सक्लूड कर दें, पीटीआई भी शामिल है, बाकी जमातें भी शामिल हैं. जितने भी हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, इन जमातों को चाहिए कि उनकी तरबियत करें. और उसके बाद देखें, बात वहीं पे आ जाती है कि ये लोग कौन हैं. हमारी कौम के हिस्सा है ना, हम में से निकले हैं. चाहे आपकी लीडरशिप हो, चाहे आपके ब्यूरोक्रेसी हो, कोई भी हो, हम में से निकले ना जी. तो जिस तरह एक मजमूई तौर पे आवाम का रवैया है, आवाम है, वैसे ही सब है. ज़रूरत इस चीज़ की है कि आज पूरी जमातें आपस में बैठकर अपने कारकुनों की तरबियत के हवाले से एक कोई प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहे बेशक करें, लेकिन इनकी तरबियत ज़रूर करें. आप क्यों इस पे मुस्कुरा रही हैं, बताएं. मुझे इसलिए हंसी आ रही है, हम अपनी कौम को ही मतलब कसूरवार ठहराएंगे और कोई इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ही नहीं. क्या आपको नहीं लगता कि इमरान खान ने जब वो धरना हो रहा था, धरना डेज में जो बातें की थी, वो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी? जी लास्ट से ना वसीम भाई ने कहना बाजी मैं पीटीआई छड़ रहा हूं, माफ कर. मैं पीटीआई नहीं छड़नी, मैं पीटीआई नहीं छड़नी. इन्होंने पीटीआई तारीफां करनी है, ये मैं गारंटी नहीं कहना. चलो अल्लाह करे, अल्लाह करे जी, इंशाल्लाह. अल्लाह करे ये दिन आए इंशाल्लाह आएगा. और अगर ये दिन आ गया मेरी जिंदगी में तो मैं खुदा की कसम आके यहाँ पे मान जाऊंगी. लेकिन अभी 2 सालों में जो अशर हो गया, कोई उम्मीद नजर नहीं. आप गुलजार साहब की हुकूमत से खुश हैं? आप पंजाब में हाँ रहती जी, हैं. मैं इतनी खुश हूँ. मेरा लाहौर इतना अब तो गंदा ही नहीं होता,
पानी यहाँ इकट्ठा ही नहीं हुआ, हर जगह इतनी सफाई हो रही है, जबरदस्त काम हो रहा है। इन बारिशों में पानी नहीं जमा हुआ, आप सुने तो सही। मेरे घर के सामने पानी था। तो जिस टाइम बारिश हो रही थी उस वक्त जी नहीं मैं जब मुसलसल बारिश होती है पीछे से जो अब इनफ्लो ज्यादा हो तो जो उसका आउटफ्लो है, तो जो उसका नाले सीवर किससे है, साफ तो करवाने उसमें होते पानी हैं? स्लोली जाएगा। लेकिन जब बारिश रुक जाए और उसके बाद पानी खड़ा रहे फिर आप मुर्दल नहीं, जाम तो करें। बारिश रुकने के तो बाद बारिश भी के पानी रुकने के था। बाद था पानी नहीं भाई, रुका। था भाई, हमारी तो बिजली भी चली गई। बिजली भी चलेगी, उनकी पानी उनके यहाँ खड़ा हो गया। बिजली तो इसलिए जाती है ना सर, और देखिए, को 2-3 बताएं जब तो चीजें। हवाएं नहीं, चल अभी रही तो होती हैं, नहीं कि बारिश का मौसम होता है तो खुदा ना खास्ता किसी को करंट ना लग जाए, कुछ ना हो जाए, तो एहतियाती तौर पर बिजली अब बंद मैंने कर एक दी। नई जाती है। चीज नोट की, जब बारिश जहाँ होती है, जाते हैं ना, तो बिजली चालू हो जहाँ जाती है। जाते हैं, जी, जी। पहले उस पार्किंग के पैसे नहीं होते थे ना, अब हर जगह पार्किंग के पैसे। ये देखें, You go पार्किंग के पैसे भी ले रहे हैं आप। जहाँ खड़े हो 40 रुपए दो। कितने ठेके? अच्छी बात है ना। कौन तो और जवाब देगा? कैसे आप लूटना है? आप जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। और कोई जगह है जहाँ आपसे हमने अगर टैक्स ना पार्किंग देना? के पैसे लिए जाएं तो हम आप नाराज हर होती हैं। जगह पैसे दे रहे हैं हर यार। जगह पैसे दे रहे हैं वो। वसीम भाई ने घर जाके अपने बच्चों को कहना कि आज तो बाद मजाक रात नहीं वेखना। Good, how are you? You know, I am really very happy today. Oh, really? Last weekend, I was in a mountain area. Okay. ਉੱਥੇ dry fruit ਦੀ export ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. आप तो शिमला पहाड़ी के पास थे पिछले। No, 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 no. That was a big ਪਹਾੜ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਸੀ ओ ਨਾ. अच्छा, वो वाला। Yes, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਰਫਾਂ ਜੁਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ. बिल्कुल। ਉੱਥੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਠੀਕ ਦਾ. ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰੀਏ। ठीक है। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਨੀਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। हाँ हाँ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ USA यूरोप कनाडा UK ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। मैं एक बात बताऊं आपको? यस प्लीज। पास आए मेरे। पैसे कितने चाहिए आपको? 20,000। मेरे पास तो 20 रुपए नहीं है। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ 80,000। लेकिन ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। PTI के MP हैं, ट्राई कर लो। ਦਿਸ ਗਾय Yes, this guy। ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਪੀਟੀਆਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਗਾय। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ। ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪਲਸਤਰ ਕਰਾ ਲਈ ਹੁਣ। वाह, You know- देखो कैसा। ਸ਼ਰੋ ਮਰੋ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। किन्ने ने कमाल हो गई यार, ये तो 20,000 ਚ तुम्हें ਪੂਰੇ ਨੇ। पूरे कमाल देखो। Yes, ਇਹਦੇ ਚੋਂ 10,000 ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ। क्योंकि उन्होंने ਤੁਹਾਡੇ हाथ तो पहले माहौल बनाया सी। इनका काम मैं कर रही थी। कि वसीम साहब तंग आकर निकाल दो पैसे जितने भी हैं। बहुत हो गई है पिछले 40 मिनट मेरे साथ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ? Opposition. ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੀ ਹੋਈ? नहीं, ऑपोजिशन मिली मिली। Opposition. मौलाना opposition. फजलुर रहमान। सारे ਬਟ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ 20,000 ਦੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। बिल्कुल, अब तो नहीं हो सकता। बैरिस्टर वसीम साहब Yes. मुल्तान ਤੋਂ Yes. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। वसीम साहब, कोई आपको फनून लतीफ़ा से है आशनाई, कोई शौक वॉक? बचपन से ही स्पेशली ये हमारे हीरोज जिस तरह बैठे हैं, ये जो इनसे पहले थे जिन्होंने यहाँ पे धाक बिठाई हुई थी, और असल में देखें सर सबसे बड़ा काम इनका है कि आज के दौर में जब हर बंदा किसी न किसी स्ट्रेस का शिकार है, और ये खुद भी किसी न किसी स्ट्रेस का शिकार होते होंगे, लेकिन उसके बावजूद लोगों को चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा कोई सर वो नहीं है। और मैं जाता था अलहम्बरा पे अक्सर, तो मुख्तलिफ जो स्टेज प्लेस देखता था। इसके अलावा उसके मजोका थिएटर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉरल प्लेस करता था, उनको मैं देखता था। इसके साथ साथ आपके जो टीवी ड्रामाज उस वक्त के थे, हमने अपने कॉलेज में एक मुहिम चलाई हुई थी कि खुदारा आप पाकिस्तानी ड्रामे देखें, क्योंकि हिंदुस्तान में भी ऐसे ड्रामे नहीं बनते थे जो पाकिस्तान में बनते थे। तो आपने कोई इफ़त जी का ड्रामा देखा उस ज़माने में? सर उस ज़माने में इफ़त जी का ड्रामा अगर होता तो मैं ज़रूर देखता, लेकिन आज मैंने देखा है। आज वाला ड्रामा देखिए। तो जी आपको पिछले कुछ सालों के अंदर मैंने देखा है बहुत आप एक्टिव हो गई सोशली विद योर सोशल कॉजेज, एंड देन यू स्टार्टेड स्पीकिंग आउट अ लॉट मोर एज कंपेयर्ड टू अर्लियर। बीइंग अ एज वो आ गई है कि जब पता है कि अब थोड़े से साल रह गए हैं, तो इतना कुछ जो समेटा है इस इंडस्ट्री से, उसको रिटर्न में कुछ नहीं देना, तो इसलिए दैट काइंड ऑफ ट्रिगर्ड दैट। और बहुत जबरदस्त ट्रिगर हुआ आपका। अब आप माशाल्लाह तकरीबन बहुत ब्रॉड बेस ऑफ टॉपिक्स के ऊपर वी गेट टू हियर थिंग्स फ्रॉम यू। यू आर वेरी एक्सप्रेसिव अबाउट इट। आई ट्राई माय बेस्ट। जो इशू मेरे दिल के करीब होता है, ट्राई टू टॉक अबाउट इट। एंड यस, आई एम अ फेमिनिस्ट, आई एम अ वेरी प्राउड फेमिनिस्ट, एंड इश्यूज women facing in this country are very close to my heart and I do talk about them. मैं यहाँ आके कुछ बोल रही हूँ तो मैं ड्रामे करके तो यहाँ से नहीं जाना चाहिए, मुझे दिल की बात करके जानी चाहिए, जो भी मुझे सही लगता है। अकले कुल कोई नहीं होता, हम ऑब्जर्वेशन से देखते हैं, हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, उसी पे मैंने अपना ओपिनियन बनाया ना। वरना इमरान खान ने कोई मेरी भैंस तो चुराई नहीं थी। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा हीरो थे वो, और हम उनके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थे। वो भी टाइम था, आज भी हीरो, वो भी टाइम था, लेकिन इन्होंने इतना डिसअपॉइंट किया है, इतना डिसअपॉइंट किया कि आप यकीन करो, अब जब स्पीच देते हैं ना मुझे एम्बैरेसमेंट होती है, मैं टीवी बंद कर देती हूँ। देखिए बात सुनिए, मैं इनको कह रहा हूँ कि आपको 3 साल और हैं ना, उनको 5 साल पूरे तो कर रहे हैं। नहीं तो करें आप, 5 साल पूरा कर रहे थे। आप उसके बाद बताएं मुझे, वैसे मैं आपसे ऐसे कहते हैं जैसे कोई झूले हैं जो हम पूरे करने दें यार। 5 साल में हमारा प्रोग्राम तो वसीम भाई ने अपने ड्राइवर ने कहना तू चला जा, मैं बस से होना यार। नहीं ना ही चला जाऊंगा। बात बताएं, यू नो आप लंदन में भी रहे हैं, आपने तालीम वहां से हासिल की, ठीक है। सो आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू, डोंट यू थिंक कि कई बार आप पीटीआई के लोग ऐसे एक्ट करना शुरू कर देते हैं कि जब वो 5 साल अपनी हुकूमत कर रहे हैं तो उसके दरमियान में बाकी जितने लोग उनसे अपोज करने वाले व्यूज वाले हैं वो कहीं और शिफ्ट हो जाएं और 5 साल के बाद वापस आके कहें कि हमें हिसाब दें। सर ऐसा तो नहीं होता ना, दुनिया के अंदर आप जहां भी हुकूमत कर रहे हो ऑपोजिशन तो साथ साथ चलती रहती है। ऐसा तो नहीं होता कि आप बिल्कुल ही एक ही सिर्फ पार्टी है और वही कोई उसको कुछ ना कहे। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। 2 चीजें हैं ना, बेड़ा गर्क एक दिन में होता है ना, कोई चीज ठीक एक दिन में होती है। ठीक है। तो जब पीटीआई आई तो उसने एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया। वो प्रोसेस क्या था कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की हालत है उसको हमने स्टेबलाइज करना है, उसके बाद पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है। ठीक है। तो उसके बाद ये एक आपके सामने ही कोरोना आया और पूरी दुनिया को सभी लपेट में ले लिया, और हम पाकिस्तानी लकी हैं कि हम उससे काफ़ी हद तक महफूज रहे। लेकिन सर देखें, अगर हम कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे देगा कोई बंदा तो ये उस लिहाज से बंदा बात करता है कि 5 साल पूरे करने हैं। एक चीज आपको क्लियर करूं, बिल्कुल सही कहा आपने, कंक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, मगर ये कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स आप लोग भी देते थे ऑपोजिशन में। मेरा पॉइंट सिर्फ ये कि अगर ऑपोजिशन वाले, या ऑपोजिशन वाले तो नहीं, उनका व्यूज ऑपोजिशन वाले हैं, ठीक है, वो कौन सी को नून लीग के अंदर खड़ी होकर इलेक्शन लड़ रही है या पीपल्स पार्टी में, जो हालात है आगे लड़ेगी। लड़ मैं लूंगी पर इलेक्शन नहीं। Ready, 1, 2, 3, 4. भला कितों आ रहे हैं? कितों आ रहे हो? मैं थोड़े को पूछ रहे तुसी मेरे को। माय लव कौन सा वाला? मियां शहबाज शरीफ साहब। ओ मैंने फोन करके कहंदे ने मियां अफजल निर्गोली जे आज तू 5:45 बजे तक ना आया तेरी मेरी कुत्ती। 5:45 शाम को? जी सर, पहुंचे पूरे 5:45 बजे। वाह वाह, बड़ा एप्रीशिएट किया ने, मारे मैं सलूट। मैनू कहंदे ने मियां अफजल निर्गोली ये सलूट आने वाले वक्त के लिए संभाल के रखो। अच्छा। मैं क्या सर की मतलब? कहंदे ने उम्मीद तो दुनिया कायम है, हो सकता है हैज बीन, हो सकता है तिरकड़दाम, लेकिन इस गल दी नहीं मैनू समझ आई। मैनू भी नहीं है। मैनू कहंदे ने मैं तेरे नाल नाराज हां। क्यों? मैं क्या क्यों सर? कहंदे ने मून सून दी सारियां तस्वीरां मैं वेखियां ने।
ਚਲਾਕੋ ਮਾਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਕੋ ਮਾਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਕੋ ਮਾਸੀ ਤੂੰ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੌਨਸੂਨ 'ਚ ਫਿਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਬੂਟ ਕਿਹਨੇ ਪਵਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਜਰਾ ਮੀਸਣਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛਤਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਸੈਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਸਰ ਮੈਂ ਸਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ क्या ਫੜ ਲਿਆ ਮੈਂ कैसे ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਫੋਟੋ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਯਾਦ ਕਰ ਐਡਾ ਐਡਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਐਂ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ ਨਿਰਗੋਲੀ ਤੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਗੱਲ ਗਈ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਕੀ 3 ਸਾਲ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਗਏ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਗਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਇਧਰ ਤੋਂ क्यों ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਹੀਨ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਤਾਂ ਕਿਉਂ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ वसीम अब्बास साहब नहीं है नहीं अपना बैरिस्टर वसीम साहब Yes. मुल्तान तो माशाल्लाह मैं बड़ी ड्यूटी की थी ना 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਤਾਜ਼ੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਹਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਪੀਟੀਆਈ ਗਰੋ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਿਦਮਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸਰ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਵੋਟਰ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਡਮ ਵੀ ਮਾਂ ਓਏ ਉਹ ਮਾਂ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਜਸ ਜਾਈ ਨਹੀਂ ਇਫਤ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬਾ ਯੈਸ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋ इधर ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਲੜਕਾ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ अच्छा ਓਏ ਓਏ ਦੂੜ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀ ਮੈਡਮ ਨੇ अच्छा ਔਰ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸਭ ਖੈਰਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵਨ ਫੋਟੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਇਹ ਸਰ ਮੈਡਮ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੇ जी बिल्कुल ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਪ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप नुमान इजाज अदनान सदीकी और हुमायूं सईद नूमी नुमान इजाज साहब आप जाएंगे और ये टाइटैनिक डूबेगी ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਕੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी तो किससे आगाज करें 2020 का लेडीज फर्स्ट कर दें जी इफ़त जी मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस जायंट साइज तस्वीर पर पड़ेगी किसका चेहरा देखना चाहेंगे उस तस्वीर के अंदर आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत और उस्मान बुज़दार डॉक्टर आमिर लियाकत वो है डॉक्टर आमिर लियाकत क्लियर थॉट थी बहुत ये बताइए चांद पर जाने के लिए स्पेस शटल में आप बैठी हैं एक सीट आपके साथ है किसी को लेके जा सकती हैं लेकिन जिसको लेके जाएंगी चांद पर वो वापस नहीं आ पाएगा आप ऑल दो आ जाएंगी सो हु डू यू वांट टू टेक अलोंग ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा हमीद और समीना अहमद ये आप देखो ना ये क्या बात हुई आपके पास जो आपका डेमोक्रेटिक राइट है वो जनरल नॉलेज के सवाल हैं आप अगर चाहें पूछें एक और बेइज्जती करामा मैं अपनी जनरल नॉलेज में जाना चाहती हैं आप जाहिर है उसमें पोंगी मार दूंगी कोई उसका तो मैं कुछ बोल नहीं सकती ठीक है पाकिस्तान ने एटमी धमाका किस साल और किस डेट को किया था यार कराया तो नवाज शरीफ साहब ने जी, था जी। तो 80s में हुआ है कहीं या नहीं 90s ठहर जाओ नहीं पता इसमें क्या बाबा बट आई थिंक इन अर्ली 90s नहीं डेट आपको नहीं याद नहीं, इसकी ठीक है अगले सवाल पे चलें आप अभी भी जा सकती हो सवाल वापस नहीं तो बस कर दो ना गलत जवाब हो गया मैं हार गई
चले छोड़े, ये बताइए कि टाइटैनिक पर जाने का वक्त है, 2 VIP पास आपके पास हैं, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस हैं आपके पास, नुमान इजाज, अदनान सदीकी और हुमायूं सईद। नोमी। ठीक है, नुमान इजाज साहब आप जाएंगे, फैसला हो चुका और ये है। टाइटैनिक डूबेगी? ये अब आप लोगों की किस्मत है। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਕੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ये बताइए, अवार्ड शो पे आप जा रही हैं, तैयार हुई हुई हैं आप रेड कार्पेट के लिए, गाड़ी आप खुद ड्राइव कर रही हैं, गाड़ी में 4 सीट्स बाकी हैं, कौन होंगे वो 4 लोग जो कि आपके साथ आपकी गाड़ी में बैठ के जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, सबा कमर, महविश हयात, आमना शेख और सरवत गिलानी। सरवत सॉरी, हाँ यू माय बेबी, तुझे निकाल रही हूँ मैं। ओए होए, बाकी सबको डाल लिया। सरवत आप बेबी हैं इसलिए आपको उन्होंने निकाल बाहर किया और वैसे अंडरस्टैंड ना। ठीक है, ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती हैं, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देंगी? ऑप्शंस हैं आपके पास, जनाब इमरान खान और जनाब आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी, उन्होंने पहले ही बहुत सदाकत की है। ले जी बदौदी साहब, आपकी बारी आ गई है। ये बताइए, चांद पर आप भी जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट, 2 सीट्स, किसी एक को लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे वो शख्स शायद वापस ना आ पाए, किसको चांद पर ले जाकर छोड़ना चाहते हैं? ऑप्शंस हैं फयाजुल हसन चौहान और जहांगीर तरीन। सर फयाजुल हसन चौहान। लिफ्ट में एंटर हुए हैं आप, 3 लोग मौजूद हैं, इनमें से किसके साथ सेल्फी लेंगे, किसको आप स्माइल देंगे और किसको कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है? ऑप्शंस हैं आपके पास, अलीम खान, डॉक्टर यास्मीन राशिद और राजा यासिर हुमायूं। तो किसके साथ सेल्फी लेंगे? अलीम खान। किनको स्माइल दे रहे हैं? डॉक्टर यास्मीन राशिद। और किनको कह रहे हैं कि आपका फ्लोर आ गया? वो मेरे बड़े ही प्यारे भाई हैं, ओए होए। राजा यासिर साहब। राजा यासिर तो साहब, उनको मैं मना लूंगा, इसलिए राजा यासिर साहब आप बड़े प्यारे भाई हैं, लेकिन फ्लोर आपको आ गया है। ठीक है, मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के अपने घर में लगाएंगे, रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस जॉइंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उस तस्वीर में आप? ऑप्शंस हैं आपके पास, जनाब नवाज शरीफ और जनाब शहबाज शरीफ। अच्छा सर, जनरल नॉलेज में आगे बेहतर है मेरा ख्याल है। जनरल नॉलेज पे आ जाए। ले जी, जनरल नॉलेज पे आ गए हम। पाकिस्तान का नाम किस रहनुमा ने तजवीज किया था? चौधरी रहमत अली। स्पॉट ऑन। सर ये बता दीजिए, डूबती कश्ती, 2 लाइफ जैकेट, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकते हैं, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत और इफ़त उमर। देखें, आपके लिए उन्होंने MLA का ख्याल नहीं किया उन्होंने। इंसानियत ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ? सर इस वजह ਦਿੱਤੀ है कि कल ਨੂੰ शायद दोबारा वापस आ जान। सुबह वो कहते ना, सुबह का भूला। घूमा, रात को घर लौट आए तो ਤੇ ਉਹਨੂੰ भूला। ਟਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ये मुझे सुबह का भूला कह रहे हैं। तो इसलिए देखिए, उन्होंने आपकी खातिर अपने MLA की कुर्बानी दे दी। आप कैसा महसूस कर रही उनको हैं? ये पता होगा ना कि वो तो स्विमिंग शायद कर लेगा, मैंने तो स्विमिंग भी नहीं आती। वसीम खान साहब, थैंक यू सो मच। इफ़त जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सर आए ना जरा फिर।